नमस्कार दोस्तों। आप अपना सपनों का घर बना रहे हैं, लेकिन बनाते बनाते आपका घर का काम रुकने के पीछे क्या कारण है और इसका समाधान क्या है। जहां तक बात करते हैं घर रुकने का, तो यहाँ पे जो लोग मिस्त्री चाहे ठेकेदार है उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं घर का मालिक जो कि अपना घर बनाना चाह रहे हैं। तो उन्हीं के वजह से कोई भी घर बनाने का काम चाहे प्रोजेक्ट रुक जाता है। अब क्या क्या गलती वो करते हैं उसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे हम 6 ऐसे पॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि घर का मालिक करता है, फिर बाद में सारा टेंशन गुस्सा एक ठेकेदार पे चाहे मिस्त्री पे निकाल देता है। अब क्या है, हम पॉइंट का जो है बता देते हैं। पहला है कि भाई रॉन्ग एस्टिमेशन, दिमाग में कुछ अलग ही जो एस्टिमेशन सोच लेना कि भाई इतना मेरा घर बन जाएगा, फिर बाद में फंस जाता है तो घर रुकता है। इसके बारे में डिटेल और बताएंगे हम। और एक और चीज, कोई घर बनने में कम से कम 1 साल लगता है, तो 1 साल जैसे अभी एस्टिमेशन किए कितना खर्च होगा, अब आने वाला 1 साल बाद तो उसी पैसा में तो होगा नहीं ना। तो क्योंकि हर एक 20 दिन से 30 दिन मतलब हर एक महीना में आपका जो मटेरियल का, कोई भी मटेरियल क्यों ना ले लीजिए, उसका रेट जो है हल्का हल्का बढ़ते रहता है। आगे बात करते हैं। अब एक और चीज समझ में, डिजाइन में बदलाव कर देना। फिर आता है कि भाई बेफजूल की देरी करना, कोई मतलब नहीं है लेकिन मन लगता है कि भाई कि हमको प्रोजेक्ट जो है अपना मर्जी से करेंगे, किसी ठेकेदार चाहे मिस्त्री का सुनेंगे नहीं, उससे भी कारण होता है। नेक्स्ट आपका है मतलब कि यूजलेस प्लान, कुछ भी प्लान नहीं, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ऐसा लगा देंगे वैसा लगा देंगे, ये लगा देंगे, कोई यूजलेस, कोई भी प्लान का लिखा पढ़ी नहीं होता है। और कुछ चीज उसको दिख रहा है कि उसका घर के साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसको अनदेखा करना। तो 6 ऐसे चीज है जिस पे डिस्कशन करते हैं। तो अब बात करते हैं कि भाई रॉन्ग एस्टिमेशन, गलत अंदाज लगा लेना कि भाई कि हाँ इतना मेरा घर बन जाएगा, जबकि उसको पता है, इंजीनियर चाहे आर्किटेक्ट बताया है एस्टिमेशन में इतना पड़ेगा, लेकिन नहीं हम कर लेंगे। कर लेने के चक्कर में बेवजह ज्यादा कॉस्टली मटेरियल यूज कर लेने के बाद जो है बाद में पैसा ही नहीं बचता, फिर घर बनना जो है आधा पे अटक जाता है। मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा, क्योंकि आप जानते हैं कि मटेरियल का रेट जो है हर एक महीना बढ़ते रहता है, चाहे सीमेंट सरिया बालू गिट्टी चाहे टाइल फिनिशिंग मटेरियल, कुछ भी मटेरियल हो, सैनिटरी मटेरियल भी हो, पेंट, सब कुछ बढ़ते रहेगा। तो उस चीज को लेकर के आपको पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा। और मटेरियल परचेज करने के लिए जा रहे हैं तो आप जो है जो एस्टिमेशन किया गया है वही मटेरियल खरीदिए, एक्स्ट्रा कर देंगे फिर बाद में आपको परेशानी झेलना पड़ेगा। नेक्स्ट आ गया है, अब ये जो अगर हम बात करें कि हर एक महीना हर महीना जो है मटेरियल बढ़ रहा है, इसकी महंगाई से कैसे बचे जिसकी वजह से आपका घर का काम रुके नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप कुछ भी चीज मंगा रहे, चाहे सीमेंट हो चाहे स्टील हो, आपको पता है कि बढ़ने वाला है, टाइल हो, पेंट पुट्टी सैनिटरी आइटम, आप इस चीज का जो है आप उसको अगर मान लिया जाए, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं सीमेंट का चाहे ईंट का, तो आपके बिल्डिंग में 10,000 ईंट लगने वाला है। आप क्या किए, ऑर्डर जाके दे दिए भाई कि हमको जो अभी 5,000 दे दो और 5,000 मुझे बाद में देना, ईंट देना नेक्स्ट महीना चाहिए। अब क्या है कि वो जो भी डीलर है वो बंद गया, भले ही अगला महीना ईंट का प्राइस बढ़ जाए लेकिन आपको वही प्राइस में आप उसको देना पड़ेगा, वो मजबूर हो जाएगा उस प्राइस में देने के लिए। तो ऐसे ऐसे करके हर एक मटेरियल में आप जो है अपने आप को सेव कर सकते हैं। और हमेशा एक्स्ट्रा लेके चलिए, क्योंकि रेट बढ़ेगा तो उसके हिसाब से आपको, क्योंकि यहाँ तक कि यहाँ सिर्फ मटेरियल का रेट नहीं, ट्रांसपोर्टेशन का भी रेट बढ़ता है। अगर आपको पता होगा पहले एक जगह से दूसरा जगह जाने में 10 रुपया लगता था भाड़ा, आज जो है 20 रुपया लग रहा है। क्यों भाई, महंगाई बढ़ गया है।
डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ गया, तो अब ये प्रोजेक्ट तो 1 साल का है, तो ऑब्वियस ही है कि आपका 1 साल पहले जो रेट था अभी वो रेट है नहीं, बढ़ा हुआ, मेटेरियल के साथ ट्रांसपोर्टेशन भी। तो आपको ये सब चीज प्री प्लान लेकर चलना पड़ेगा। अब एक और चीज, तीसरा पॉइंट है डिजाइन में बदलाव करना। डिजाइन में बदलाव करना समझदारी वाला काम है, लेकिन घर बन जाने के बाद उसमें बदलाव करना ये बेवकूफी वाला काम है। अब बोलेंगे कैसे सर? देखिए क्या होता है कि आप इसको अगर अच्छी समझ जाएं तो आपके लिए फायदा होगा। आप जो इंजीनियर से नक्शा तैयार करवाए उसके हिसाब से बना रहे हैं, लेकिन अचानक मन में ख्याल आया कि यहाँ पे हमको रूम नहीं देना है, चाहे यहाँ पे पूजा रूम नहीं देना, यहाँ किचन नहीं देना है, कुछ भी दिमाग में आ गया, दीवार नहीं देना, तो मिस्त्री ठेकेदार तैयार कर लिया अपना सब कुछ, ढलाई होने वाला है, आप बोल दे यहाँ पे हमको ये नहीं चाहिए, तो अब उसको तोड़ने का खर्चा क्या होता है कि मिस्त्री चाहे ठेकेदार को जो काम करने का जो रिदम रहता है, इस पर ड्राइंग के हिसाब से चल रहा, अचानक आप आकर के बोल देंगे हमको ये नहीं चाहिए, हमको इसको चेंज करना, तोड़ना, जो भी है, तो इससे उसका मनोबल टूट जाता है, फिर उसको काम करने की इच्छा नहीं होता है। काम करने की इच्छा क्यों नहीं होता है बताता हूं जरा सा। अब उसके दिमाग में कहीं ना कहीं अगर एक दौर ऐसा घटना हुआ, कुछ हर बार आप चेंज करते जा रहे हैं, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ जाता है, अरे ये आदमी जो है कुछ करेंगे फिर आकर के बोलेगा इसको चेंज कर दो। तो इससे क्या होता है कि आपका काम डिले होने लगता है, हो सके काम रुक भी जाता है। तो डिजाइन में बदलाव बनने के बाद ना करें, उसके लिए क्या करना है कि आपको पहले से ही जो है नक्शा तैयार करवा लीजिए, परिवार में विचार विमर्श कर लीजिए भाई कि इसी हिसाब से हमको बनाना है, ना कि बनने के बाद डिसाइड कीजिए भाई कि ये बनाते तो अच्छा रहता। इसमें खर्चा भी आपका बढ़ेगा, परेशानी भी बढ़ेगा। और एक और चीज है कि भाई क्योंकि क्या है कि हर एक ठेकेदार को एक काम खत्म करके दूसरा काम करना होता है, ना कि आप ही के काम में इंगेज रहे, क्योंकि किसी और को जो है उस चीज को लेकर के बोल दिया जाता है कि हम आपका काम इतना डेट में शुरू करेंगे। अगर आप इधर देरी करेंगे तो बेवजह उनको वहां पे प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा वो उस मालिक से। तो इसलिए आपको भी समझना पड़ेगा, जिससे क्या है कि भाई काम स्मूथली चले और आपका काम रुके नहीं। आगे है कि बेफुजील का देरी करना। अब इसमें दो तरह का देरी, एक होता है कि घर का जो ऑनर है वो ऑनर या चाहे मिस्त्री या कॉन्ट्रैक्टर से, ठीक है, एक होता है कि ऑनर के वजह से होना। तो अगर मिस्त्री चाहे कॉन्ट्रैक्टर की देरी की वजह से होता है तो इसकी बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये कि उतना कम ही चांस है, क्योंकि आपका जो रिक्वायरमेंट है घर बनाने का, जितना मैन पावर से उतना तो आपका ठेकेदार आपको प्रोवाइड कर ही देगा। हम बात कर रहे हैं घर का ऑनर के देरी के वजह से। वो क्यों? ये ऑनर जो है कंफ्यूज आत्मा है, कभी मन करेगा ये लगा लेते हैं, कभी मन करेगा ये कर देते हैं, कभी मन करेगा यहाँ रूम नहीं वहां कर देंगे। तो बेवजह उसे पता है वो क्या गलती कर रहा है, लेकिन मानेगा नहीं। ऐसे बहुत ऐसे प्रोजेक्ट है जिसमें इस तरह की समस्या आता है। अब जिसमें कुछ ऐसे भी ऑनर लोग हैं बिना नक्शे के काम शुरू कर देगा, और कुछ भी चीज का डाटा जो है, चाहे एस्टिमेशन हो चाहे क्या लगाना है, इसको वो कहीं लिख करके नहीं रखेगा, उसको लगता है कि हम मेरे दिमाग में याद रहेगा। आज अगर अभी उसको क्या चीज लगाना है, चाहे वो फिनिशिंग मेटेरियल की बात करें, टाइल में किस कलर का लगाना है, उसको लिख करके रखिए ना कौन सा कलर। जब दुकान जाएगा तब याद आएगा हम ये लगा लेते हैं इस कलर का। चाहे कोई भी चीज आइटम क्यों ना हो, चाहे टाइल हो, पेंट पुट्टी, चाहे आपका सैनिटरी फिटिंग, चाहे आपका जो लकड़ी का काम हो, तो ये सब चीज आप एक फाइनल लिख लीजिए, उसी हिसाब से चलिए। आप खुद तो परेशान होंगे, ठेकेदार और मिस्त्री भी परेशान होगा। ऐसा गलती ना करें। तो देरी यहां पे होता है। अब यहाँ पे बार बार आप जो है चेंज करेंगे, बार बार बोलेंगे हमको ये नहीं चाहिए, हमको बाद में प्लान करके बताते हैं, थोड़ा रुक जाए, तो यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्टर अपना मैन पावर जो है कहीं और जगह शिफ्ट करेगा। जब आप पूरा डिसीजन फाइनल करेंगे तब होगा। तो इसी वजह से जो है देरी होता है आपका घर बनने में, और जितना देरी होगा उतना आपका एक्स्ट्रा जो है मतलब खर्च बढ़ेगा आपका। नेक्स्ट है कि बेफुजील का प्लान करना। जैसे अगर हम बात करें
कि कुछ भी चीज़ का प्लान, जैसे हम इससे पहले भी आपको बताए कि कुछ भी चीज़, जैसे अगर हम बात करें लकड़ी का काम, दरवाजा काम, कि हमें ये करना है तो ये लगाना, उस पे वो नहीं चलेगा। जैसे अगर हम बात करें घर में मेन डोर के कौन सा मटेरियल रहेगा, दरवाजा का कौन सा मटेरियल रहेगा, ये सब चीज़ का प्लानिंग नहीं करेगा। ऐसे ही जो है बेवजह बेमन से जब याद आएगा हमको ये लगा लेना है, बस लगा दिए। भाई आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास डायरी है चाहे कॉपी रजिस्टर है, उसमें पूरा लिख लीजिए ना भाई, कौन सा मटेरियल हमको इस्तेमाल करना है, कौन सा टाइल इस्तेमाल करना है, घर में लगाना है, ये सब चीज़ लिख लेंगे तो कोई भी तरह का दिक्कतें ना हमें आएगी ना आपको आएगी। अब ये चीज़ हो गया। और इसमें ये भी चीज़ होता है कि कभी कभी जो है मन मर्जी के हिसाब से ओनर लोग चलता है कि भाई कि हमको जो मन होगा हम करेंगे, चाहे हमको जो भी पैसा लगे। बात जो भी का नहीं होता है, बात होता है परफेक्ट और क्वालिटी और समय के अनुसार होता है। अब कोई भी आदमी एक ही प्रोजेक्ट में लंबे समय तक ठेकेदार तो इंगेज नहीं रह सकता है ना, उसे एक प्रोजेक्ट मिल करके दूसरा प्रोजेक्ट पे हाथ लगाना होता है। तो अगर आपके पास प्लान नहीं है पूरी तरीके से क्या करना है कैसे करना है, तो ऐसे ही जो है आपका प्रोजेक्ट डिले हो सकता है और काम बंद हो सकता है। अब लास्ट पॉइंट है कि भाई सुनना किसी का नहीं, अपने मन का करना। मतलब अगर आपका ठेकेदार, इंजीनियर, चाहे आर्किटेक्ट, मिस्त्री कुछ कह रहा है, उसके बारे में नहीं सोचना भाई। अपने आप में ये समझना कि भाई कि हम पैसा हम लगा रहे हैं, हमको जो मर्जी हम वो करेंगे ना। उसी चक्कर में आपका प्रोजेक्ट रुक सकता है। अब यहाँ पे जो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए वो आपको ये करना है, ना कि आपके पास पैसा है उसके वजह से आपको करना है। ये चीज आपको ध्यान में देना। और जो चीज डिस्कशन हो रहा है उस पर ध्यान ना दे करके उसको बात को काट करके भाई हम ऐसा चाहते हैं, ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो ये सब चीज डिस्कशन अगर साइट में आता है ओनर और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में, तो बेवजह जो है आपका प्रोजेक्ट रुक सकता है और आपका सपनों का घर अधूरा हो सकता है। तो दोस्तों इस तरह की गलती ना करें। हमारे जितने भी घर के ओनर हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्रोजेक्ट एज पर, हाँ ठीक है आपका इनपुट होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा इनपुट ना कर दे हर चीज़ में कि भाई आपका काम ही डिले हो जाए। मैं आपको बता दूं कि 2.5 मंजिल मतलब 2.5 मंजिल घर मैंने अपना घर तैयार किया, 8 महीना में घर तैयार होकर के पेंट उट, आप लोगों ने शायद फोटो वीडियो भी देखे होंगे मेरा कम्युनिटी पोस्ट में, तैयार करके मैंने रखा। क्योंकि एक ही डिसीजन, कौन सा टाइल लगाना है बस फाइनल वही लगाना है, ऐसा ना कि मैं कि ये कर ले तो वो कर ले, कुछ नहीं। तो इसी वजह से जो है 8 महीना के अंदर 2 मंजिल प्लस मतलब 2.5 मंजिल का प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो गया विथ फिनिशिंग के साथ, जिसका गृह प्रवेश भी हो गया। तो दोस्तों तो कॉन्ट्रैक्टर और घर का मालिक के बीच तालमेल अच्छा बैठे तो प्रोजेक्ट तुरंत निकल जाएगा। और बहुत ऐसे प्रोजेक्ट है जिसको हम जो बहुत फास्ट निकाल देते हैं, जहां पे घर का मालिक जो है टांग नहीं अड़ाता है। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट है जिसमें अगर हर डिसीजन में अगर आप घुसेंगे तो ऑब्वियस ये कि वो प्रोजेक्ट डिले होगा। मैंने 6 पॉइंट पे डिस्कशन किया, अगर आप ऐसा गलती कर रहे हैं तो आपका प्रोजेक्ट डिले होने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको जरूर पसंद आया। अगर पसंद है जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और खास करके हमारे चैनल आवाज सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन में जो सब क्लिक कर दीजिए, उससे बेनिफिट बस होता है जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो आपके लिए लेकर आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में देखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।